नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 30वां और एक सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 का 30वां और एक सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास का जो सबसे बड़े दो टीमें एक दूसरे से भिड़ी। दोस्तों इस बार फाफ डु प्लेसिस के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने सनराइजर्स हैदराबाद खड़ी थी। दोस्तों इस रोंगटे खड़े करने वाले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और सनराइजर्स हैदराबाद को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। तो वही सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पहले ओपनिंग करते हुए ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी मैदान पर उतरे। तो वही पहले ओवर में अभिषेक शर्मा की बल्ला से एक चौके देखने को मिली। तो वही दूसरे ओवर में ट्रेविस हेड ने एक चौके और एक मैक्सिमम छक्का लगाई। इसी के चलते पांचवी ओवर में और एक मैक्सिमम छक्का लगाई। तो वही छठी ओवर में ट्रेविस हेड ने दो मैक्सिमम छक्का और एक चौके के साथ सिर्फ 20 बॉल ने अपनी अर्धशतक पूरा किया और 6 ओवर के पावर प्ले के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने बिना विकेट के नुकसान से 76 रनों की एक बड़ी स्कोर खड़ा किया। इसी के चलते 7वीं ओवर में ट्रेविस हेड ने फिर से दो गगनचुंबी छक्का और एक चौके लगाई और बहुत देर बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 108 रनों पर एक सफलता मिली। यानी कि 9वीं ओवर में ऋषि टोपली ने अभिषेक शर्मा को कैच आउट करा दिया। अभिषेक शर्मा ने 34 रनों की पारी कर चल बने। तो वही मैदान पर उतरे हेनरिस क्लासन और इसी के चलते 11वीं ओवर में क्लासन ने एक गगनचुंबी छक्का लगाई और 12वीं ओवर में ट्रेविस हेड ने लगातार 3 करारा चौके के साथ सिर्फ 39 गेंदों में अपनी शतक भी पूरा कर लिया और इसी के चलते 13वीं ओवर में लोकी फर्ग्यूसन ने ट्रेविस हेड को कैच आउट करा दिया और ट्रेविस हेड ने 102 रन बनाकर चल बने और फिर आप मैदान पर उतरे एडन मकराम। तो वही 14वीं ओवर में क्लासन ने दो गगनचुंबी छक्का लगाई और इसी के चलते 15वीं ओवर में क्लासन ने एक चौके और एक छक्का के साथ सिर्फ 23 बॉल में अपनी अर्धशतक पूरा किया और 15 ओवर के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने 2 विकेट के नुकसान से 205 रन बना चुके थे और अब लग रही थी कि सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी खुद की 277 रनों की रिकॉर्ड भी तोड़ देगा। तो वही 16वीं ओवर में क्लासन ने सिर्फ एक चौके लगाई, लेकिन 17वीं ओवर में लोकी फर्ग्यूसन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को एक बड़ी सफलता दिलाते हुए हेनरिस क्लासन को कैच आउट करा दिया। हेनरिस क्लासन ने 67 रनों की एक अच्छी पारी कर चल बने और फिर मैदान पर उतरे अब्दुल समाद ने 19वीं ओवर में 3 करारा चौके और 2 गगनचुंबी छक्का के साथ कुल 25 रन बटोर दिए और फिर 20वीं ओवर में एडन मकरम ने एक चौके और एक छक्का के साथ 277 रनों की रिकॉर्ड भी सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़ दिया और अब सनराइजर्स हैदराबाद ने 287 रनों की एक नया रिकॉर्ड खड़ा किया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए 288 रनों की एक बड़ी लक्ष्य खड़ा किया। तो वही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस के जोड़ी मैदान पर उतरे। तो वही पहले ओवर में डु प्लेसिस ने एक चौके और कोहली ने भी एक चौके बटोरा और इसी के चलते दूसरे ओवर में कोहली ने एक चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाई। तो वही तीसरे ओवर में डु प्लेसिस ने एक चौके और 2 मैक्सिमम छक्का लगाई और 6 ओवर के पावर प्ले के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने बिना विकेट गंवाकर 79 रनों की एक अच्छी स्कोर खड़ा कर दिया था। लेकिन फिर 7वीं ओवर में मयंक मार्कंडे ने सनराइजर्स हैदराबाद को एक बड़ी सफलता दिलाते हुए विराट कोहली को सीधे क्लीन बोल्ड कर दिया और विराट कोहली ने 42 रनों की एक अच्छी पारी कर चल बने और फिर मैदान पर उतरे विल जैक्स। तो वही 8वीं ओवर में डु प्लेसिस ने एक चौके और एक मैक्सिमम छक्का के साथ सिर्फ 23 गेंदों में अपनी अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद में विल जैक्स रन आउट होकर सिर्फ 7 रन बनाकर चल बने और उसके बाद मैदान पर उतरे रजत पाटीदार ने एक मैक्सिमम छक्का के साथ खाता खुले। लेकिन फिर से मयंक मार्कंडे ने रजत पाटीदार को भी कैच आउट करा दिया। रजत पाटीदार ने सिर्फ 9 रन बनाकर चल बने। तो वही मैदान पर उतरे दिनेश कार्तिक, लेकिन 10वीं ओवर में पैट कमिंस ने फाफ डु प्लेसिस को कैच आउट करा के पूरी तरह से मैच को पलट दिया। लेकिन अभी भी मैदान पर खड़ी थी दिनेश कार्तिक, लेकिन इसी ओवर में पैट कमिंस ने फिर से सौरभ चौहान को भी वापस पवेलियन लौटा दिया और अब मैदान पर खड़ी थी दिनेश कार्तिक और मोहिपाल लोमडोर और 11 ओवर के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 5 विकेट के नुकसान से 127 रन बना चुके थे। तो वही 13वीं ओवर में लोमडोर ने 2 मैक्सिमम छक्का और दिनेश कार्तिक ने एक चौके और एक मैक्सिमम छक्का बटोरा और इसी के चलते 14वीं ओवर में दिनेश कार्तिक ने 3 करारा चौके और एक गगनचुंबी छक्का लगाई। लेकिन फिर 15वीं ओवर में पैट कमिंस ने और एक सफलता दिलाते हुए मोहिपाल लोमडोर को सीधे क्लीन बोल्ड कर दिया। मोहिपाल लोमडोर ने सिर्फ 19 रन बनाकर चल बने और फिर मैदान पर उतरे अनुज रावत और 15 ओवर के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 6 विकेट के नुकसान से 187 रन बना चुके थे। तो वही 17वीं ओवर की पहले गेंद में दिनेश कार्तिक ने एक गगनचुंबी छक्का के साथ अपनी अर्धशतक पूरा किया और अब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को जीतने के लिए चाहिए थी 18 गेंदों में 72 रन।
तो वही 18वीं ओवर में दिनेश कार्तिक ने सिर्फ एक छक्का लगाई और फिर 19वीं ओवर में नटराजन ने दिनेश कार्तिक को कैच आउट करा दिया। हालांकि दिनेश कार्तिक ने 83 रनों की एक अच्छी पारी खेलकर वापस पवेलियन लौट गए और 20वीं ओवर में अनुज रावत ने 4 चौके बटोरा। लेकिन दोस्तों ये महामुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद ने 25 रन से जीत लिया। तो दोस्तों ये महामुकाबला अगर आपका पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें।